भाई मेल क्यों नहीं आया भाई? 40 का एवरेज था भाई, 38 का एवरेज था भाई, 37 का एवरेज था। मेल नहीं आया, 20 वालों को मेल आया, बट हमें मेल नहीं आया। हमने इतना हार्ड वर्क किया, हम 1 साल से ग्राइंड कर रहे हैं, हम 2 साल से ग्राइंड कर रहे हैं। एक क्राफ्टर ने क्या कर दिया? रुको जरा, सबर करो। मतलब लिटरली मेरे को इतने सारी स्टोरी मेंशन, इतने सारे मैसेजेस, भाई हेल्प चाहिए, भाई हेल्प कर दो। तो भाई सबसे पहली बात जो मैंने वीडियो डाली थी सबसे पहले, हाउ टू क्वालिफाई बीचेस राउंड 1, कि मैं भी क्वालिफाई होऊंगा और तुम्हें भी क्वालिफाई कराऊंगा। उसके हिसाब से अगर तुम चले होते तो तुम्हें 100% मेल आता, और इस चीज़ की गारंटी मैंने ली थी। बट अब उसके हिसाब से तुम चलोगे नहीं तो तुम्हें मेल आया कैसे जाएगा भाई? तुम सोच रहे हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? सबने अपना लास्ट ऑफिशियल इवेंट तो देखा ही होगा। लास्ट ऑफिशियल इवेंट से मेरा मतलब है BMOC, एंड उसके बाद आया था BMPS। उसकी का फाइनल्स का नेम था BMPS। अब तुम्हें याद होगा कि BMOC में बहुत सारी टीम्स डिस्क्वालीफाइड हुई थी, लाइक बहुत ही ज़्यादा, जिसमें T1 टीम्स भी थी कुछ, और जो अनऑफिशियल टीम्स है लाइक अंडरडॉग एंड ऑल वो भी थी। तो तुम्हें पता है वो टीम्स क्यों डिस्क्वालीफाई हुई थी, और उसका इससे क्या रिलेशन है, जो इस बार जिनको मेल नहीं आया? और इस बार तुम्हें ऐसा मेल क्यों आया कि भाई तुम्हें मेल नहीं आएगा या फिर तुम्हारी टीम क्वालिफाई नहीं हो पाई? इसके लिए हम सॉरी कह रहे हैं, या फिर जो भी है। और जहाँ 20 एवरेज वाले बंदों को मेल आया, जिसके 8 चिकन भी नहीं है मुश्किल से, वहाँ तुम्हें मेल क्यों नहीं आया? बल्कि तुम्हारा तो 40 का एवरेज था। सोचने वाली बात है ना भाई। 40 एवरेज वालों को मेल नहीं आया, 20 एवरेज वालों को कैसे आ सकता है मेल? सब मैनेजमेंट को गाली दे रहे, टेस्ट की ये वो। भाई तुमने रूल सही से पढ़े थे क्या? जो रूल्स आए थे नोटबुक में, जो भी लिखे हुए थे, वो रूल्स तुमने सही से पढ़े थे क्या? मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक एक रूल बताया था कि भाई ये चीज़ें मत करना, ये चीज़ें मत करना। इवन यार मैं खुद खेला हूँ, ठीक है। मैंने बोला था कि तुम अच्छे से फॉलो करोगे तो जाओगे भी, और जिन्होंने फॉलो किया उन्होंने वो गए भी है, वो क्वालिफाई हुए भी है, उन्होंने भी मेंशन किया कि हाँ भाई हम हो गए क्वालिफाई। तो एटलीस्ट सही लोगों को फॉलो कर लिया करो, सही लोगों की बात सुन लिया करो। तो मैं बताता हूँ तुम्हें मेल क्यों नहीं आए और आगे मेल कैसे आ सकते हैं। तो भाई सबसे पहली बात, जब भी हम किसी टूर्नामेंट को खेलते हैं, फिर जब भी हम कहीं जाते हैं, तो बाहर हमारे दिखा होता है एक रूल बुक होती है, वो हमें पढ़नी होती है। और बहुत सारे लोग बिना पढ़े आगे निकल जाते हैं, लाइक बहुत सारे क्या, 99% निकल जाते हैं, 1% कोई होता होगा जो उसे पढ़ता होगा। बट ये जो टूर्नामेंट है ये है ऑफिशियल टूर्नामेंट, इसमें ये सब चीज़ें नहीं होती भाई, इसमें रूल्स के हिसाब से चला जाता है। ये कुछ नहीं हुआ, ये पिछला वाला ही दोहराया गया है। जो पिछली बार हुआ था कि उसके बाद क्वालिफाई होने के बाद इतनी सारी टीम्स डिस्क्वालीफाई हुई थी, वही सेम चीज़ अब हुई है। अब मैं बताता हूँ तुम्हारी टीम को इनवाइट क्यों नहीं आया। पहला रीज़न, नेम टैग एंड गेमर टैग। तुम्हें पता है रूल्स पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, रूल्स देखना भी सब कुछ होता है, रूल्स को समझना भी सब कुछ होता है। ऊपर से पढ़ लिया बस हो गया नहीं। गेम नेम टैग एंड गेमर टैग से मेरा मतलब है कि इस बार एक और रूल आया था जिसमें तुम्हारा टीम का टैग पीछे लगा होना चाहिए तुम्हारे नाम के पीछे, जो कि 99% जो लोग खेले हैं इस बार BGI, जिनमें और जबकि यहाँ तो ये तो बेसिक है यार, ये चीज़ें तुम ला डालोगे तो तुम डिस्क्वालीफाई होगे ही होगे, रूल बुक के हिसाब से चलो ना। अब इसी के साथ दूसरा दूसरा रीज़न, वल्गर नेम्स, वायलेशन, ये सब। वल्गर नेम्स तुम्हें पता ही है, वल्गर्स नेम तुमने अगर रख लिया कुछ तो फिर तुम्हें मेल नहीं आया। तो तुम देख लेना अब तुम्हारा कौन सा रीज़न रहा होगा इसमें से मेल ना आने का। स्पेक्टेटर्स ऑन, ये तो आधे लोगों को अभी पता चल रहा होगा कि भाई ऐसा भी कोई रूल था। तुम्हारा गेम स्पेक्टेटर ऑन रहेगा तो तुम्हें मेल आएगा ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा आता है आउटफिट चेंज एंड फ्लेयर। आधे लोगों ने तो फ्लेयर यूज़ करी होगी मैचेस में, ठीक है। आधे लोगों को अभी तक ये भी पहली बार ही सुन रहे होगे तुम, है ना। रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम एंड प्लेयर्स एज बहुत बड़ी मैटर करती है, और रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम से मेरा मतलब ये है कि लाइक मेल में कुछ दिक्कत या फिर इन सब में कुछ दिक्कत, जो कि ये चीज़ें बहुत कम होती है, ये ज़्यादा लोगों का रीज़न नहीं हो सकता। इन गेम नेम चेंज आफ्टर रजिस्ट्रेशन तुमने अपना इन गेम नेम चेंज कर लिया ऐसा कुछ, तो ये भी एक मेन है। इससे भी ये भी बहुत कम लोगों का रहा होगा। स्पेशल कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स, ये मेन है, मेन। तुमने नाम के आगे कुछ लगा दिया, नाम के पीछे कुछ लगा दिया, तो तुम्हें मेल नहीं आने वाला बाबू भैया, वो उससे मेल नहीं आएगा, तुम्हें रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। एंड एट्थ वन इज थर्ड पार्टी एप्स लाइक GFX टूल्स। ये तो मेन है, ये तो बेसिक है, ये तो बहुत पहले GFX टूल्स की वजह से बैन भी मिलने लगा था सबको। GFX टूल्स एक थर्ड पार्टी ऐप है, तुम थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करोगे तो मेल नहीं आएगा, और यही फैक्ट है।
एग्जिट अगर तुमने स्पॉन आइलैंड से एग्जिट कर दिया कि तुम्हारा मैच रिकवर हो जाएगा, तो नहीं होगा। ये इस बार रूल में नया आया है, इसके लिए मैंने स्टोरी भी डाली थी, ये और भी पेजेस ने डाला था। तो यही होता है यार, तुम्हें ना चेक करना रहना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए, तुम्हें रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए, रूल्स को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, कुछ भी खेलने से पहले, कुछ भी करने से पहले। इसीलिए कहते हैं कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तुम मैनेजमेंट को गाली दे रहे हो, दो बट तुम एक बात बताओ मुझे, एक छोटी सी बात बताओ। यहाँ पे अंडरडॉग वर्सेस अंडरडॉग है, ठीक है। यहाँ पे कोई T1 टीम नहीं है कि वो T1 को इनवाइट दिया तुम्हें नहीं दिया, ऐसा तो नहीं है ना। सारे अंडरडॉग खेल रहे हैं ना, यहाँ पे सारे अंडरडॉग्स है ना। एक भी T1 टीम मुझे नहीं लगता कि क्वालिफाई करके आएगी, क्योंकि बहुत सारे इनवाइट्स थे, सबको जा चुके थे इनवाइट्स, ठीक है। वो लोग तो जानते भी नहीं तुम कहाँ एग्जिस्ट करते हो, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या लेना देना है, कुछ नहीं जानते वो लोग। एक बार को मेरे से दुश्मनी हो सकती है क्राफ्टन की, बट तुमसे नहीं हो सकती। एक बार को मेरा मेल देख के मेल नहीं देंगे वो लोग, बट तुम्हारे मेल तो जानते भी नहीं होंगे, तो तुम्हें क्यों मेल नहीं देंगे। तुम जो लिख रहे हो 20 एवरेज दे दिया, रोस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल, भाई क्यों नहीं देंगे तुम्हें मेल। और 20 को दे दिया तो तुम्हें क्यों नहीं आएगा, 40 वाले को क्यों नहीं आएगा। कुछ तो रीजंस रहे होंगे ना। या फिर अंधेयों की तरह किसी को भी मेल डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, बहुत बड़ी मैनेजमेंट है, वो सैलरी देता है 40-40 हज़ार। इतनी बड़ी गलती वो नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि इसमें तुम्हारी गलती कहीं रही थी अपनी लाइफ में, या फिर कहीं भी गेम हो गया, कुछ भी हो गया, पहले उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लो, उसके बारे में पढ़ो, सारी चीज़ें देखो, उसके बारे में अप टू डेट रहो, तो तुम कहीं भी मार नहीं खाओगे। ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, तुम पूरा क्वालिफाई भी करोगे, अच्छे से भी जाओगे। जहाँ की मैं अभी भी एक टिप देता हूँ, जो भी इन फ्यूचर मतलब जिनको भी मेल आया है और वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी तुम मैचेस खेलोगे ना, तो जब तुम आगे के मैचेस खेलोगे तो अपनी जो तुम्हारे अगेंस्ट में सारी टीम्स रहेगी उनके पॉइंट्स देखना, उनका गेम प्ले देखना, अपनी लाइव स्ट्रीम पे जाना, उनका रोटेशन चेक करना कि उन्होंने कैसे रोटेट किया। तुम अगर ये चीज़ें देख भी लोगे ना, तुम्हें आगे का प्रोसेसर सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। आगे का प्रोसेस तुम्हें क्या करना है, कहाँ से रोटेशन दिलानी है, देखना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, मैनेजमेंट की, क्राफ्टन की, इसमें कोई भी गलती नहीं है। और जहाँ की इस बार 2000 स्लॉट्स थे, तो तुम्हें इनवाइट क्यों नहीं आएगा मेरे भाई, तुम्हें इनवाइट क्यों नहीं आएगा। जहाँ की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा इन लोगों के मैसेजेस देख के। मेरे दिल में सिर्फ इतना सा था कि शायद मैं हेल्प कर सकूँ इन लोगों की, शायद मैं कुछ कर सकूँ। और बाकी अपन इतना रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्राफ्टन से कि मेल बढ़ा दीजिए या फिर मेल दे दीजिए। और बाकी यार तुम ज़्यादा से ज़्यादा टैग करो स्टोरीज़ में क्राफ्टन को, जिनको मेल नहीं गए हैं, शायद हाइप में आके वो चीज़ कर दे, स्लॉट्स बढ़ा दें या फिर तुम्हें इनवाइट दे दें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा सच में पॉसिबल है। पिछली बार भी हुआ था ऐसा, स्लॉट्स बढ़ जाते हैं, स्लॉट्स मिल जाते हैं, तो क्राफ्टन कर सकती है चीज़। तो ऐसा हाइप अपन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैसेज में या फिर स्टोरीज़ में टैग करो क्राफ्टन को और बोलो कि सर मेल आना चाहिए। और यार सबसे बड़ी बात, जब तुम्हें मतलब अभी जो ये भी हुआ तुम्हारा, उन्होंने डाला ना कि मेल नहीं आएगा, पहले नहीं किया था ना, ये अब किया है ना कि तुम्हें मेल नहीं आएगा, वी आर सॉरी फॉर दैट। तो वो मेल डाला है, उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे ना, तुम्हें क्लियर किया ना, पहले की तरह लटका के छोड़ सकते थे ना, पर तुम्हें क्लियर किया क्योंकि तुम्हारी गलती थी उसमें। तो गलती को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, आगे से ये चीज़ें मत करना। आई नो बहुत ग्राइंड लगा था, 1 साल 4 साल सब लगे थे, तुम भी डिसअपॉइंटेड हो, मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ बहुत ज़्यादा। बस अगली बार ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, विदाउट हैक तो कुछ होगा नहीं। बाकी यार जय श्री राम सभी को, मिलता है अगली वीडियो में। और मायावी भाई जैसा आज तक बंदा नहीं देखा मैंने। चलो मिलता है अगली वीडियो में।